हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं दे रखी है ना, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे व्यक्त करने की अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, जिसमें से सबसे सिंपल विधि है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसी से ही करना होता है। तो हम बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो तोड़ने का एक ही मंत्र सबसे सिंपल है। इसको 2 से सोल्व करो। 2 से किया तो 140 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 7 हो जाएगा। 14 में 7 एक 0 लगा दो। उसके बाद 2 का और दे दिया, 70 का आधा हो गया 35। 35 में अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, सीधे जाएगा 5 का। 5 का जाएगा 7 बार। अब 7 में 7 का जाता है 1 बार। तो अब लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? तो लिखना है यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसमें है ना अभाज्य क्यों बोला? क्योंकि 2 2 5 7 ये एक क्या है, अपने में क्या है, एकदम अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर लिखना है 2 की घात क्या है 1, यहाँ पर भी 2 की घात क्या है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। और बाकी वाले लिखते हैं 5 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 140 को अपन ने किस में बदल दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। लिखते हैं यहाँ पे बोला 156। इसको है ना 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो अपन तोड़ने का सबसे सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। 156 जिस संख्या के इकाई अंक में क्या है, 0 हो या कोई सम संख्या है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन 2 से इसको काटते हैं। तो किस प्रकार से होती है? 2 से ये जाएगा 7, ये 2 7 14, 7 बार 1 बच गया, से हो गया, अब हो जाएगा 16 में जाएगा 8 बार, तो 78। वापस 2 का जा रहा है तो देंगे 3 बार, 1 बच गया तो हो जाएगा 9। वापस अपन देंगे कि 2 के अलावा 3 का जा रहा है क्या? हाँ जी, यहाँ 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 3 9 में जा, 3 3 9, 13 बार। अब 13 का जाएगा इसमें 1 हुआ, 13 कम 13। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ 2 की क्या एक एक घात है, गुणे में घात जुड़ता है, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। तो ये क्या हो जाएंगी? 156 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से अपन तीसरा सवाल करेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो लिखेंगे 3825। यहाँ पर लिखेंगे कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। तो उस विधि से अपन तोड़ते हैं। तो लिखेंगे 3 38 25। तो यहाँ पर आप देखो कि ये है ना, इकाई में क्या है, 5 दे रखा है। तो क्या ये 2 से नहीं जाएगा? तो इनको क्या है, एक जोड़ो, 5 2 कितने, 7 7 और 15, 15 कितने हो गए, 18। सभी संख्याओं को अगर मैंने जोड़ा तो 18 हो गया ना। तो मतलब ये 3 से तो जाएगा फिक्स है। तो मैंने 3 का देकर ट्राई करूंगा। 3 एकम 3, और उसके बाद जाएगा 3 दूनी से 2 बार, 2 बच गया 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, 3 से गया पूरा। फिर से देखते 7 12, हाथ 5 12, 12 13 14 15। फिर से ये क्या है, 3 से जाएगा। कैसे पता चला कि 3 से जाएगा? सभी संख्याओं को इनको जोड़ना है।
जो संख्या जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इस संख्या 3 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब 3 से दिया तो हो जाएगा 425। अब है ना ये 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये 3 सभी संख्या को जोड़ने पर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो अब ये जाएगा 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 85 बार। फिर से 5 में जाएगा 17 बार। अब जाएंगे 17 में जाएगा, 17 में एक बार, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पर आपको पता है कि गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो ये एक एक घात है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 की घात एक ही है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणा 17। ये क्या हो गई, इसमें ये संख्या क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गई। इसी प्रकार से दोस्तों 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005। तो यहाँ पर ये है ना, सीधे पहले 5 से टूटेगा, 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, तो सीधे जाएगा 5 से बड़ी संख्या किससे जाएगी। इसी प्रकार ये 7 से जाएगा 143 बार। अभी 143 किससे जाएगा, 11 से जाएगा 13 बार। अब ये 13 जाएगा 13 से एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। मतलब अभाज्य क्यों बोला, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या, 7 भी है, 13 भी है और 11 भी। मतलब ये जो संख्या दे रही है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो मतलब 5005 को एक अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया। इसी प्रकार से ये 5वां सवाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो लिखेंगे ये सबसे पहले किससे कटेगा, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये कटेगा 17 से कटेगा। कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 437 बार। 737 एक बहुत बड़ी वो ये वाली संख्या सीधे है ना 19 से कटेगी, और वो भी कटेगी 23 बार। अब 23 से एक अभाज्य संख्या 23 किससे कटेगी, 23 से ही कटेगी। तो लिखेंगे एक बार। तो लिखेंगे यहाँ पर 7429 के गुणनखंड, वो भी बोल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखना है 17 गुणा 29 गुणा 23। ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें